गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान शेख। खबर है मंदसौर के गरोड़ से, जहां अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। मंदसौर जिले के शामगढ़ के सरस्वती विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद शिक्षण समिति की एक संस्था है। इस विद्यालय में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट का लोकार्पण नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री द्वारा लैब में जाकर बच्चों से चर्चा की, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा नई टेक्नोलॉजी को दिखाते हुए कई आविष्कार बताए। लैब पर जाकर मंत्री हरदीप सिंह डंक द्वारा लोकार्पण करते हुए बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को देखा एवं बातचीत करते हुए बच्चों की सराहना की और कहा कि देश का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल है। आज कई तरह से इस देश में आविष्कार के रूप में प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार सहयोग कर रही है और सरकार के सहयोग से हमारा देश आने वाले भविष्य में एक बड़े पैमाने पर आविष्कार के रूप में अपना नाम रोशन करेगा। नीति आयोग भारत सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए इसके तहत बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की भी तारीफ की गई। शामगढ़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न विद्यालयों में जो राशि देकर नई टेक्नोलॉजी के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, लैब खोली जा रही है, उसी के तहत आज शिशु मंदिर शामगढ़ में भी इसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो टूल्स और जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है, मैं मानता हूँ कि बच्चे आगे अपने बढ़ने के लिए, भविष्य को बढ़ाने के लिए जो विज्ञान सीखना चाहते हैं, जो आविष्कार करना चाहते हैं, और जब बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो आगे जाकर वो अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए हैं और जो आने वाले दिनों में उनको शिक्षा मिलेगी, वो अपने शामगढ़ का नाम अपना। और नीति आयोग के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए में सरस्वती शिशु मंदिर में उपलब्ध हुई केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर बच्चे अपने दिमाग का स्वविवेक से प्रोजेक्टर बनाकर और जो किताबी ज्ञान सीख रहे हैं, किताबी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यहाँ युवा लगातार प्रैक्टिकल करेंगे और अपने दिमाग का उपयोग करते हुए नए नए प्रोजेक्ट बनाकर अपने जीवन में एक नए प्रकार के वैज्ञानिक, नए प्रकार के और साइंटिस्ट बनने का एक बाल्यकाल से ही अपना जीवन का लक्ष्य तय करेंगे। ये अटल लैब शामगढ़ सरस्वती शिशु मंदिर में अभी केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध हुई है। उसका आज ओपनिंग कार्यक्रम है। मैं यहाँ का हेड प्राचार्य सरस्वती। खबर है ग्वालियर के डबरा से, जहां महा वैक्सीनेशन का हुआ आयोजन। वैश्विक बीमारी कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में बुधवार को आयोजित महाअभियान के दौरान नगर एवं गांव में स्वास्थ्य कर्मी, बीएलओ, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं की टीम ने बनाए गए इस सेंटरों पर लोगों को कोरोना टीके का प्रथम व दूसरा डोज लगाया। कोरोना का टीका 100% लोगों को लगे, इसके लिए कलेक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह ने वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर के ऐसे निर्देशों को देखते हुए कोरोना टीकाकरण में तैनात स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं बीएलओ गाँव में बनाए गए सेंटरों पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को कोरोना का प्रथम व दूसरा टीका लगवाया। वहीं नगर में मेन तिराहे पर बस स्टैंड स्थित अंचल मेडिकल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व करेरा तिराहे पर स्टॉल लगाकर लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाया। करेरा तिराहे पर पुलिस व नगर परिषद कर्मियों ने बैरिकेड्स लगाकर रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। डबरा ग्वालियर से एसके मीडिया के लिए हेमंत पंडा की रिपोर्ट। 47 केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए। 300 वैक्सीन हर जगह पे लगनी है। कुल पूरे ब्लॉक का 15,000 का लक्ष्य है और अभी 2 बजे की जो रिपोर्ट है वो 3,000 से ऊपर टीके लग चुके हैं। कुछ जगहों की रिपोर्ट अप्राप्त है, कुछ मोबाइल टीमें जिले से आई हुई थी, उनके साथ संपर्क नहीं हो पाया, इसके कारण कुछ रिपोर्ट रह गई। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह यादव है। मैं वार्ड नंबर 12 दरबार का निवासी हूँ। आज मैं वैक्सीन लगवाने कोरोना सेंटर पर गया था, तो मैंने वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाया है और मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, वैक्सीन लगवाना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और देश के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे कोरोना महामारी से बचने के लिए बहुत। खबर है मंदसौर के बेसोदा से, जहां वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत बेसोदा में लगे 406 टीके। बेसोदा नगर परिषद में आज महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को घर घर पहुंचकर प्रेरित कर सेकंड डोज व जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया उनको फर्स्ट डोज के लिए
प्रेरित कर फर्स्ट डोज लगवाया गया। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार कोरोना रोधी टीकाकरण से वंचित लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित कर टीके लगवाए जा रहे हैं, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाते हुए बैसोदा में 204 व बैसोदा मंडी में 202 कोरोना रोधी टीके लगाकर लक्ष्य से अधिक 406 टीकाकरण सफल हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अभियान को सफल बनाया। बैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। खबर है मंदसौर के चोमेला से, जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। राजकीय महाविद्यालय चोमेला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित रैली साइमन कमीशन के विरोध में रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के आरंभ में प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम व स्वाधीनता सेनानियों की विद्यार्थियों को जानकारी दी। भारत में साइमन कमीशन व लाला लाजपत राय द्वारा उसका विरोध एवं लाठीचार्ज में उनकी शहादत को याद किया गया। उनकी शहादत दिवस पर विद्यार्थियों द्वारा रैली निकालकर कार्यक्रम संयोजन लखन भाई एवं संचालन मनीष नेनीवाल रहे। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। खबर है आगर के सोयत कला से, जहां अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन। सोयत कला से 8 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पीपलिया खेड़ा बालाजी मंदिर पर बालाजी स्वर्णकार पंचायत समिति द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां समस्त समाज जन द्वारा पीपलिया खेड़ा बालाजी की आरती की। उसके बाद अजमेर जी महाराज की आरती की गई। अन्नकूट महोत्सव में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, पत्रकार मांगीलाल सोनी सुसनेर व विशेष अतिथि झालरापाटन से योगेश सोनी रहे। मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों ने उद्बोधन में मुख्य रूप से समाज को सुझाव देते हुए कहा कि समाज में फिजूल खर्च पर ध्यान दिया जाए, फिजूल खर्च ना करें। पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी ने उद्बोधन खत्म होने के बाद कहा कि मैं कहीं अन्नकूट महोत्सव में गया हूं, पर बालाजी जैसा अन्नकूट महोत्सव कहीं नहीं देखा। साथ ही कई प्रकार की योजनाओं के बारे में युवा समाज जनों को आगे आने के लिए कहा। समाज के लिए अन्नकूट महोत्सव की तरह शिविर लगाकर समाज के लोगों को बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था कर उनका उपचार करवाने जैसी योजनाएं भी बनाई गई। समिति की तरफ से अतिथि का स्वागत समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, डोंगरगांव उपाध्यक्ष द्वारकालाल सोनी, सालियाखेड़ी सचिव राधेश्याम सोनी, बराई रमेश सोनी, गोपाल सोनी, डोंगरगांव भागचंद सोनी, दिलीप सोनी, मीडिया प्रभारी गणेश सोनी, राजेश सोनी आदि लोगों द्वारा अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। जानकारी समिति के मीडिया प्रभारी गणेश सोनी द्वारा दी गई। सोयत कला से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। खबर है कोटा के रामगंज मंडी से, जहां गुरु नानक जयंती के मौके पर अल सुबह निकाला गया नगर कीर्तन। रामगंज मंडी में गुरु नानक जयंती के मौके पर आज अल सुबह शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। समाज से जुड़े समाज बंधुओं ने नगर कीर्तन में शिरकत की। इसमें कई बच्चे, महिला, पुरुष शामिल हुए। नगर कीर्तन के आगे समाज बंधु सड़क को धोते हुए चल रहे थे। प्रभात फेरी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। समाज बंधुओं ने प्रभात फेरी का जगह जगह स्वागत किया। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर पिछले एक पखवाड़े से शहर में प्रभात फेरी व धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। खबर है मंदसौर के गरोड़ से, जहां सामाजिक सोशल ऑडिट के बाद ग्राम सभा का हुआ आयोजन। गरोड़ जनपद पंचायत के ग्राम असावती में पंचायत भवन में 4 दिन से चला सामाजिक सोशल ऑडिट के तहत पंचायत के विकास कार्यों का निरीक्षण किया व मनरेगा के तहत हुए कार्यों का भौतिक व मौखिक रूप से प्रशिक्षण व निरीक्षण किया गया, जिसके बाद में एक ग्राम सभा आयोजित की। ग्राम सभा में तकनीकी राम सिंह एवं सर्वेयर गायत्री भाट ने ग्रामीणों को मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य को लेकर चर्चा की। साथ ही पंचायत के अंतर्गत में किए गए विकास कार्यों का सत्यापन ग्रामीणों के बीच में भी किया गया। गरुड़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सभा की गई थी, किस महत्व को लेकर की गई थी? मनरेगा अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को मनरेगा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना कि हर हाथ को काम और हर हाथ को मजदूरी मिले, उस संबंध में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। 4 दिन से आपको जो पंचायत में जो विकास कार्य को लेकर जो की गई थी, क्या था पूरा बताएंगे उस पर? जी, हमने 4 दिन से हमने सारे भौतिक और मौखिक सत्य। खबर है बेसोदा के बेसोदा मंडी से, जहां उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं से कड़ाके का दौर शुरू हो चुका है। सुबह स्कूल, कॉलेज और काम काज के लिए निकलने वाले को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की मानो तो आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और भी तीखे हो सकते हैं। मौसम के मिजाज में हो रहे बदलाव से उत्तरी हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है। हवा के साथ साथ सर्दी का असर भी बढ़ना शुरू हो गया है। बुधवार सुबह जब लोगों को घरों से निकले तो उन्होंने बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की सर्दी सहन करना पड़ी। हवाएं इतनी सर्द रही कि लोग सर्दी से बचने के लिए सुबह सुबह गर्म कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी का एहसास करते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक दिन का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा।
जबकि रात का तापमान 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा। इस तरह दिन में तापमान सामान्य से कम और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने के बाद भी सुबह बर्फीली हवाएं चलने से लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होता रहा, जिसके कारण उनको अलाव जलाकर राहत महसूस करनी पड़ी। पैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। खबर है राजस्थान के भिलवाड़ा से, जहां शांतिदूत महाश्रमण मंगल के सानिध्य में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हुए शामिल। देश ही नहीं विदेशों में अहिंसा यात्रा के माध्यम से सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश देने वाले मानवता के महिंसा शांतिदूत जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी की सानिध्य में मानो पूरी राजस्थान सरकार अपनी प्रणति अर्पित करने को पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 दिनों के बाद ही राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अनेक गणमान्यों के साथ बुधवार को आचार्य श्री महाराज श्रमण जी के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए तो आचार्य श्री ने उन्हें अहिंसा यात्रा के उद्देश्यों, संकल्पों आदि की जानकारी के साथ साथ आगे की संभावित यात्रा के संदर्भ में बताया। तो उन्होंने आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा को मानव के लिए कल्याणकारी बताया। वे आचार्य श्री के कर्तव्यों का वर्णन सुनकर आचार्य से भरे हुए दिखाई दिए। गुरुदेव से संक्षिप्त वार्तालाप कर पावन पाथेय के पश्चात मंगल पाठ का श्रवण कर वे अपने गंतव्य को रवाना हुए। भिलवाड़ा राजस्थान से एसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसके मीडिया न्यूज के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी